हेलो एवरीवन, कैसे हो दोस्तों। कल एम सी आर ई 4 का रिजल्ट जारी हो गया। जिस जिस स्टूडेंट का हो गया कॉन्ग्रेचुलेशन भाई। जिसका नहीं हुआ, हार नहीं माननी, मेहनत करते रहो। जल्दी सी आर ई 5 आने वाला है मार्च या अप्रैल में, या कोई और अदर एग्ज़ाम जैसे डी ट्रिपल एस बी के बहुत सारे एग्ज़ाम के कैलेंडर आ चुके हैं। मई तक कैलेंडर आ चुका है। अगर उसमें कोई एग्ज़ाम है तो उसकी मेहनत करते रहो। सी जी एल भी मई में है, अगर सी जी एल का देना सी जी एल की करो। मेहनत करते रहो, जल्दी कोई ना कोई जॉब मिल जाएगी। अब अब बात करते हैं भाई, इन्होंने क्या किया, कितने स्टूडेंट इन्होंने पास किए, कितने बच्चे मतलब क्वालिफाई किए। तो मैंने कुछ वीडियो देखी थी, सभी कह रहे थे 16 टाइम्स लिए। मैंने भी थोड़ा आइडिया लगाया। हमारी 121 वैकेंसी जारी हुई थी, इसके बाद 2 या 3 बढ़ गई। 123 या 125 अप्रोक्स लेके चलता हूँ। अगर 16 टाइम्स करे तो 1000 बच्चे इन्होंने पास किए। हाँ, अप्रोक्स इतने ही बच्चे इन्होंने पास किए हैं। इसके बाद अभी हमारे मार्क्स जारी नहीं किए। देखो, मार्क्स हमारे जारी नहीं किए, लेकिन जिस भी डिपार्टमेंट या जिस भी ग्रुप में सेकंड टायर या स्किल टेस्ट कुछ भी होने वाला है या दूसरा एग्ज़ाम होने वाला है, उन स्टूडेंट्स के मार्क्स जारी नहीं हुए हैं अभी तक। और जिसके फाइनल एक ही पेपर था, उसके बाद में जॉब मिल जाएगी या प्रिफरेंस के लिए फिलअप कर लेंगे, फॉर्म भरा जाएगा, उसके मार्क्स इन्होंने जारी कर दिए और रैंक के साथ में। अब बात करते हैं नेक्स्ट की कितने बच्चे पास हुए। वो तो कर लिया, लेकिन अभी स्किल टेस्ट में क्या क्या आएगा और क्या सिलेबस है स्किल टेस्ट में। टाइपिंग टेस्ट और राइटिंग टेस्ट में कितने मिनिमम मार्क्स लेके आने पड़ेंगे हमें क्वालिफाई करने के लिए, बात करते हैं। मैं भी, मेरा भी फर्स्ट टाइम है। मेरा ग्रुप 3 में हुआ भाई। ग्रुप 3 में हो गया मेरा, और मेरा भी फर्स्ट टाइम है ये कि मैं पहली बार एम्स का पेपर दिया हूँ और पहली बार ही मैं स्किल टेस्ट दूंगा। लेकिन इसके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, ये नोटिफिकेशन में है स्किल टेस्ट ग्रुप 3 के लिए। तो इसमें कुछ बच्चे कह रहे थे कि एलडीसी के लिए नहीं देना। देखो, एलडीसी के लिए भी देना है। टाइपिंग टेस्ट एलडीसी के लिए भी है। 15 मिनट का टाइपिंग टेस्ट होगा। इसमें नेट जो स्पीड आएगी 35 वर्ड पर मिनट, मतलब कि 100% एक्यूरेसी चाहिए एम्स को। आपको नेट 35 लेके आनी पड़ेगी। आपकी ग्रोस 50 हो कोई मतलब नहीं। अगर आप 35 नहीं कर रहे तो ग्रोस से कोई फर्क नहीं पड़ता। 35 नेट स्पीड आएगी, मतलब कि 100% एक्यूरेसी के साथ। उसके बाद में लोअर डिवीजन क्लर्क को एलडीसी हो, यूडीसी हो, या जेएए हो, या एसएए हो, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट हो, सब में टाइपिंग जरूरी है और सब में टाइपिंग होगी। हिंदी के लिए 30 वर्ड पर मिनट, इंग्लिश के लिए 35 वर्ड पर मिनट। इसके बाद बात करते हैं स्किल टेस्ट, यानी कि जो आपको एसए और डिस्क्रिप्टिव के अलग तरीके से एसए लिखना पड़ेगा और एक लेटर लिखना पड़ेगा। 1 घंटे का टेस्ट होगा और जो टोटल नंबर होंगे 30 होंगे, और इसमें से हमें 10 मार्क्स मिनिमम लेके आने पड़ेंगे क्वालिफाई करने के लिए। एक और बात बता दूं, जो स्किल टेस्ट है, जो टाइपिंग टेस्ट है, क्वालिफाइंग नेचर है। इसके कोई मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। आपके जो पेपर के मार्क्स है उसी हिसाब से आपकी रैंक आएगी, उसी हिसाब से आपको जॉब मिलेगी और उसी हिसाब से आपको पोस्टिंग मिलेगी। तो ये जो एसे राइटिंग है ये ऑन कंप्यूटर होगी। पेन एंड पेपर वाला काम नहीं है इसमें। आपको कीबोर्ड से टाइपिंग करके लिखना पड़ेगा। तो ये इजी नहीं है। मैंने रैंक 1 2 3 इसमें फेल होते देखे हैं। अभी लास्ट जो CRE 3 था, शायद इससे पहले जो जुलाई में हुआ था, उसका रिजल्ट उठा के देखो, रैंक 1 2 3 सब फेल है। रैंक 10 पास है, रैंक 5 पास है, रैंक 6 पास है, रैंक 11 पास है। मतलब कि इसमें वो नहीं है कि रैंक 1 आ गई तो आपका जॉब पक्की होगी। नहीं, अगर आपका स्किल टेस्ट में फेल हो गए तो आप फेल हो, फिर आप टाइपिंग में फेल हो या कहीं में। और इसकी टाइपिंग का एक मॉक टेस्ट दे के देखना। अगर आपकी 40 वर्ड पर मिनट नॉर्मल आ रही है ना, तो इसमें 35 आएगी नहीं ग्रोस। मेरी 52 है और मैं ग्रोस 38 39 आती है। तो आप समझ रहे हो ना कितनी। अगर आप एक गलती कर रहे हो तो 50 वर्ड जा रहे हैं। इसमें हमें शायद 3500 वर्ड लिखने हैं टोटल 15 मिनट में। और इसमें हमारी जो गलती गिनी जाएगी वो 1 ऐसे थी कि 1 प्लस मतलब फुल और हाफ अपॉन 2 और इंटू 50, ये माइनस हो जाएगा हमारी गलती। जो हमारी ग्रोस स्पीड आएगी उसमें से ही घट जाएगा और फिर ख़त्म कहानी। या मतलब मान लो आपने 3400 वर्ड लिखे और आपकी फुल मिस्टेक हो गई 10 और हाफ हो गई आपकी 8, तो ये माना जाएगा 14 हो गई, क्योंकि इससे 4 हो गई। और 14 इंटू 50 700, और ये 700 जाएगा, इसमें से कितना बचेगा 2700। ये वर्ड काउंट होंगे आपके। और फिर ये
5 से डिवाइड होगा, फिर इसको 5 से करने के बाद में 15 से होगा, तब आपकी नेट स्पीड आएगी। क्योंकि एक पूरा वर्ड 5 का होता है ना, 5 शब्दों का एक वर्ड माना जाता है, ठीक है? 5 अल्फ़ाबेट का एक वर्ड माना जाएगा, इसलिए इन्होंने 5 वर्ड को ना करके इन्होंने पूरा अल्फ़ाबेटिकल लिखने हैं कि मतलब हमें 3500 लिखने हैं, उसके बाद में 15 मिनट में, तब जाके हमारी नेट स्पीड 100% एक्यूरेसी के साथ नेट स्पीड 35 वर्ड पर मिनट आनी चाहिए। लेटर इतना हार्ड नहीं आता, मैंने कुछ दोस्तों से पूछा था, लेटर और ऐसे हार्ड नहीं आता, कॉमन चीज़ें हैं। आप 2-3 चीज़ें याद कर लो। लेटर तो या तो किसी म्यूनसिपैलिटी वाला कि हमारे एरिया जो गंदा है उसका ऊपर लिखना है, या किसी इमरजेंसी केस के लिए कि मेरे आसपास या आस पड़ोस में कोई इमरजेंसी केस हो गया, किसी डॉक्टर को या किसी भी अधिकारी को, मतलब आपको लेटर लिखना है। ऐसे में कुछ नहीं आता, ऐसे में आप, मैं बताता हूँ, ऐसे अभी आईबी का दिया था, उसमें ऐसे उसमें भी कॉमन आता है, सोशल मीडिया और क्या कहते हैं, एआई, टेक्नोलॉजी, यही ऐसे होते हैं, इनसे ज़्यादा क्या। अगर आप इनमें से तीनों में से एक कर लो, तीनों में कुछ भी लिखना, लेकिन टेक्नोलॉजी को मत भूलना। सोशल मीडिया या मोबाइल फ़ोन या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, ये सब हमारे लिए बून है कि बैन है, ठीक है? आशीर्वाद है, अशराफ है, उसके हिसाब से। आप एक और चीज़, इसमें हिंदी और इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो, चूज़ करना। अगर हिंदी टाइपिंग कर रहे हो तो हिंदी में ही लेटर लिखो, ऐसे लिखो, और इंग्लिश कर रहे हो तो इंग्लिश में ही लेटर और ऐसे लिखो। ऐसे तो हो नहीं सकता कि हिंदी टाइपिंग कर रहे हो और इंग्लिश में टाइप करके फिर आप वो लिख दोगे। वो अलग बात है कि आपसे हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग आती हो, लेकिन फिर भी प्रेफरेंस वही करना कि जो इंग्लिश में लिखोगे वही इंग्लिश में टाइप करके लेटर या ऐसे लिखना, ठीक है? अब डेली मेरे हिसाब से तो 11 फेब के आसपास हो जाएगा टाइपिंग, मतलब स्किल टेस्ट, मेरे हिसाब से। क्योंकि मैंने जब देखा 23 सितंबर को लास्ट ईयर वो आया था रिजल्ट, और उसके 11 अक्टूबर को स्किल टेस्ट था ग्रुप 3 और 34 का। ग्रुप 34 मेरा एक फ्रेंड था, ग्रुप 34 मतलब स्टेनो वाला था ना शायद, तो ग्रुप 34 का स्टेनो का जो था वो 11 अक्टूबर को सेक्टर 80 नोएडा, उसका टेस्ट था। अब डेली एक काम करना भाई, थोड़े से तो लेटर और ऐसे की प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि मैक्स टू मैक्स 10 से 15 दिन बचे हैं, 15 दिन मान के चल लो। मैं 11 फरवरी टेंटेटिव बता रहा हूँ, कोई पक्का नहीं है, और इसके बाद मैं बताऊंगा भी नहीं। जैसे रोज़ वीडियो मैंने 22 दिसंबर को पेपर दे के आया था, और एक हफ्ते बाद मैंने वीडियो देखी थी पहली। एक भाई ने बोला कि एक न्यू न्यू ईयर्स 1 तारीख से 1 जनवरी से 3 जनवरी तक कभी भी रिजल्ट आ जाएगा। मैंने उसी दिन कहा था कि नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है, इतनी जल्दी देंगे ही नहीं है, बच्चे चाहे कम हो या ज़्यादा हो। उसके बाद फिर वो 5 जनवरी को आया, बोला कि 8 से 10 तक कभी भी आ जाएगा। फिर वो 12 जनवरी को आया, बोला 15 से 18 तक कभी भी आ जाएगा। फिर वो 20 को आया, बोला 21 से और 23 के बीच में तो 100% आ जाए। भाई आना तो है ही उसको, वो 22 को नहीं आता तो वो 23 को आ जाएगा, और 23 को फिर तुम वीडियो बना के बोलोगे 25 से 26 के बाद आ जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद ये भी तो बोलते हैं, एक चैनल का नाम शायद बीजे करके कुछ है, बीजे, आप एम्स डालोगे ना तो सबसे ऊपर आता है बीजे परीक्षा चर्चा, ऐसा कुछ है, मेरे याद नहीं है। वो भाई हर 2 घंटे में वीडियो डालता था रिजल्ट की, कौन से क्वेश्चन हट गए, और अब रिजल्ट आ जाएगा तो क्या करेंगे, अगर रिजल्ट आने में देरी होगी तो क्या होगा, ये ऐसी ऐसी चीज़ें। मुझे तो समझ नहीं आता भाई, इतने फ्री है, व्यूज़ के चक्कर में कुछ भी डाल देते हैं, बच्चे भी गुमराह हो रहे हैं यार। रिजल्ट की वीडियो देखेंगे ऑफ कोर्स, वो उसी हिसाब से प्रिपरेशन भी करते हैं। अब रिजल्ट आ गया, अब मैं बता रहा हूँ 11 फरवरी या मैक्स टू मैक्स 15 फरवरी से पहले पहले स्किल टेस्ट हो जाएगा गारंटी के साथ। उसके बाद में होगा तो आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट है, उससे पहले होगा तो थोड़ी सी प्रिपरेशन एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी आपका, अगर नंबर आ रहा है तो। और मेरे हिसाब से जो पेपर दे के आया है 350 नंबर से ऊपर अगर नंबर है ना, तो आपको जॉब मिल जाएगी अगर स्किल टेस्ट होगा। कहाँ मिलेगी वो नहीं पता, लेकिन मिल जाएगी। टाइपिंग की एक्सरसाइज करो 30 मिनट डेली, और एक ऐप बताता हूँ, सोनी टाइपिंग ऐप। इसमें ना एक प्रैक्टिस करो वर्ड्स की, जो अल्फ़ाबेटिकल वर्ड है, यानी जो ए से स्टार्ट होते हैं सारे वर्ड, पहले उनकी, फिर बी से, फिर उनकी।
अगर आप टाइपिंग पहले कर चुके हैं थोड़ी बहुत, तो ए बी सी ऐसे ही जेड तक करो। जब इनमें 95% एक्यूरेसी आने लगे या उससे ज़्यादा आने लगे, तो आप पैराग्राफ की प्रैक्टिस करो, तो आपकी एक्यूरेसी अच्छी आएगी, स्पीड भी अच्छी आएगी। और प्रोनाउंसिएशन करो हर वर्ड को जब टाइपिंग कर रहे हो। जैसा मान लो आप राइट लिख रहे हो, तो मन मन में माइंड में लिखो WRITE, तो उसी हिसाब से आपकी उंगलियां चलेगी कीबोर्ड पे। थैंक यू। इससे आगे तो कुछ है नहीं कहने को। अपनी प्रैक्टिस करो। वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई तो कोई बात नहीं, देख लो यार, इतना तो कर ही सकते हो। थैंक यू।